हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब या शेयर भी कर सकते हैं। काफी ज्यादा कार्ड्स आए हैं टैरो के, लेकिन देखते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है एट ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों की वजह से इनको लग रहा है कि दिल में चाहत होने के बावजूद भी ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे जैसा कनेक्ट होने की चाहत है। अगला कार्ड है टेन ऑफ पैंट्स का, अगेन फायर साइन। यहाँ पे क्लियरली आप देख ही सकते हैं कितना हेवी बर्डन है इस पर्सन के ऊपर। तो जिम्मेदारियों के बोझ के तले ये पर्सन काफी ज्यादा दबे हुए हैं। इनको यही लग रहा है कि जुबान से तो इन बातों को लेके ये आपको कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये खुद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और जैसे किसी को भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके बारे में ज्यादा जिक्र करना अच्छा नहीं लगता। जैसे यहाँ पे अगला कार्ड है फैमिली से जुड़ा कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिस वजह से ये उलझे हुए हैं और वो नहीं चाहते कि आपको इन बातों में वो इन्वॉल्व करे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का जो अगला कार्ड है वो बताता है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। घर का कोई सदस्य हो सकता है जिसके बारे में इनको बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। स्पेसिफिकली इनकी मॉम से जुड़ी कोई बात हो सकती है। उनकी अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो ये परेशान है कि आखिर वो कब ठीक हो जाएंगे। अगला कार्ड है द आर्टिस्ट। ये कार्ड सिर्फ इसी डेक में मिलता है। तो जैसे ये आर्टिस्ट कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है और इसके मन में क्या है ये सिर्फ उसी को पता है। जब ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी या पूरी हो जाएगी तब जाके कहीं कोई भी समझ पाएगा कि ये क्या ड्रॉ कर रहा है। तो वैसे ही आपके पर्सन के भी दिलो दिमाग में काफी ज्यादा इमेजिनेशन चल रही है। ये फैंटेसीज भरी बातें भी हो सकती हैं, करियर से जुड़ी हुई बातें हो सकती है, कुछ गोल है जो अचीव करना है उसको लेके भी कोई सपना हो सकता है। अगला कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कई सारे यहाँ पे फल दिखाई दे रहे हैं, ग्रेप, लेकिन अभी इनको तोड़ने का सही समय नहीं आया है। मतलब इनको मंजिल तो सामने दिखाई दे रही है, लेकिन अभी उस मंजिल को हासिल करने में थोड़ा वक्त है। तो वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुके हुए हैं। टेन ऑफ वैंड्स के नीचे जो कार्ड आया है वो है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का, जो बताता है कि ये वक्त ही शायद उनका बहुत ज्यादा इम्तिहान ले रहा है और उस वक्त को लेके ये वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुके हैं कि जब परफेक्ट टाइम आएगा तब शायद सब कुछ सही हो जाएगा। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने दिल की उलझने आपके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन जैसे ये किसी अलग ही दिशा में देख रही है वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि आपको भला क्यों इन बातों में या फिर इन प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व करे। तो चाहत होने के बावजूद भी दिल की बातें आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। अगला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे भी कंफ्यूजन एनर्जी काफी ज्यादा है। बैठे बैठे सोचते जरूर है, आपको कॉल करे, मैसेज करे, आपसे मिले, ये सभी चाहते तो हैं, लेकिन जैसा ऑलरेडी हमने देखा कंफ्यूजन एनर्जी ज्यादा है। और अगला कार्ड भी पेज ऑफ कप्स का ही है। यहाँ पे 3 पेजेस आए हैं, मतलब हेवी कंफ्यूजन में ये पर्सन है। प्यार भी करते हैं, आपसे मिलने की भी चाहत है, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी बढ़ रही है, आपसे बातचीत करने का भी मन है, लेकिन इन सब परेशानियों की वजह से काफी ज्यादा उलझा हुआ ये इंसान है और उन्हीं उलझनों की वजह से ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अगला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये जो फीलिंग्स है वो आपसे छुपाने की पूरी कोशिश चल रही है। ये जो पर्सन है इसने जैसे पूरी तरह से अपने सर को कवर करके रखा है, सिर्फ उसकी आंखें ही थोड़ी सी हम देख पा रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन फिलहाल हाइड एंड सीक की एनर्जी में है। वो नहीं चाहते कि आपको उनकी जो हालत हो रही है, अगर मान लीजिए वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो नहीं चाहते कि आपको इस बात का पता चले। अगला कार्ड है फोर ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन। मैनिफेस्टेशन चल रहा है, अपने आप दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं दिल से यूनिवर्स को
रिजल्ट मांग रहे हैं, शायद यूनियन चाहते हैं और उनको लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग तो इनके हाथ में नहीं है, उसके लिए तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ही हेल्प करनी होगी। अगला कार्ड है द वर्ल्ड। फैंटेसीज बहुत ज्यादा है, जब भी आपका ख्याल उनके मन में आता है एक अलग ही दुनिया में ये खो जाते हैं, और जैसे ही उन बातों को साइड में रख के रियलिटी में पहुंच जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि जो सपना वो देख रहे हैं खुली आंखों से वो तो सिर्फ सपनों की दुनिया है। फिलहाल ये जिस दुनिया में जी रहे हैं वो दुनिया अलग ही है। और फाइनल कार्ड है नाइन ऑफ वैंड्स। अगेन फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे कई सारी प्लानिंग ऑलरेडी ये पर्सन के माइंड में चल रही है। इसके सिर के ऊपर पट्टी बंधी हुई है जो बताती है कि ये पर्सन कितना ज़्यादा सोच सोच के परेशान हो रहा है, या फिर चाहते हुए भी इनके दिलो दिमाग से वो सभी बातें हट नहीं रहे हैं। फॉरएवर, हमेशा के लिए आपको पाने का ख्याल है, पैशन बहुत ज़्यादा है। इफ़ आई सेड वॉट वॉज ऑन माई माइंड वुड यू यूज इट अगेन मी लेटर। तो यहाँ पे अगर इनको कुछ बातें आपसे कहनी है तो ये डरते हैं कि कहीं उन बातों का आप गलत मतलब ना ले लें, या फिर आगे चल के आप उन बातों की वजह से इस पर्सन को कोई खरी खोटी ना सुनाए। आई लव हाउ लविंग यू आर टू मी। जिस तरह से भी आप अपने पर्सन को चाहते हैं या फिर आपका अंदाज है अपने पर्सन से कनेक्ट होने का, वो बातें इनको आपके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और उन्हीं बातों में ये खोए हुए हैं। कीप द ऑप्शंस ओपन, कीपिंग द ऑप्शंस ओपन। तो यहाँ पे ये आगे बढ़ने के रास्ते ज़रूर तलाश रहे हैं, मतलब आगे बढ़ने का अगर कोई शॉर्टकट भी इनको मिलेगा तो ये उसको भी अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। कहीं ना कहीं इस पर्सन के सामने जो थोड़े बहुत ऑप्शन है ये उसको चूज करने में ही शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। इफ़ आई आस्क यू टू स्टे विथ मी वुड यू वॉक अवे। आपको कहना चाहते हैं कि बस कुछ मत करो, मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताओ, और उनको डर लग रहा है कि आप उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। मतलब ये दिल से तो चाहते हैं कि आप उनके साथ वक्त बिताएं, लेकिन फिलहाल शायद आप दोनों का एक साथ टाइम स्पेंड करना पॉसिबल नहीं है। आई एम सो फुल ऑन हेड ओवर हिल्स फॉर यू नाउ टू टेल यू दैट। तो आपका हर एक अंदाज उनको पसंद है, आपके बारे में A to Z बातें इनको याद है, और उन बातों को लेके ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी है। दैट बॉडी, ये पैशनेट जज्बात ही बता रहे हैं। आपके लिए इनका जो अट्रैक्शन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आपके लुक्स तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपके फिगर के बारे में भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। यू आर अ गुड पर्सन इनसाइड। तो आप सिर्फ दिखने में ही नहीं, मतलब दिल से भी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ये वो सोचते हैं। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि ये पर्सन पूरी तरह से आपके बारे में कितना सोचते हैं। आई विश यू वुडंट मेक मी गेस हाउ यू आर फीलिंग। आपके दिल की हालत क्या है ये जानने की कोशिश चल रही है, और ये यही सोच रहे हैं कि काश आप सामने से खुद उनको बताने के लिए कोई प्रयास करे, कोई कॉल करे, मैसेज करे और उनको क्लियरली बताएं कि आपके दिल में उनके लिए फीलिंग क्या है, लेकिन ये हो नहीं रहा है। माई हार्ट एचेस एट नाइट लॉन्गिंग टू बी बाय योर साइड। रात रात भर ये पर्सन आपसे कनेक्ट होने के बारे में ख्यालों में खोए रहते हैं, और आज भी उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो रही है क्योंकि शायद संडे की एनर्जी होने के बावजूद भी ये आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट अ फुल ऑन कमिटमेंट। यहाँ पे कमिटमेंट का इशू है, जैसा कि हमने देखा फैमिली का अगर कोई मसला चल रहा है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से फिलहाल ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो वो कमिटमेंट ही उनको आपकी तरफ बढ़ने के लिए रोक रहा है। वर्क हैज़ मी टू टायर्ड टू डू एनीथिंग बट स्लीप, आई नीड रेस्ट। काम करके ये पर्सन परेशान हो चुके हैं, मतलब ज़िंदगी इनका एक फ़िलहाल ऐसा इम्तिहान ले रही है जिस इम्तिहान में ये पूरी तरह से अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो रहा है जिस वजह से दिलो दिमाग में तूफान सा चल रहा है और इनको सुकून की ज़रूरत है। आई एम इमोशनली ड्रेन, इट इज़ हार्ड टू गिव एनीथिंग राइट नाउ। इमोशनली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपसे भी अटैच है और कहीं ना कहीं अपने घर वालों से भी अटैचमेंट रखते हैं, और दोनों के बीच में अगर कोई एक ऑप्शन चुनना है तो जैसे 3 हमें पेजेस के कार्ड मिले हैं, ये फैसला उनके लिए ज़रा भी आसान नहीं है, इसलिए शायद और ज़्यादा वक्त लग रहा है इन्हें आपसे कनेक्ट होने के लिए। I have to prioritize other things right now, but it doesn't mean that I don't care। तो यहाँ पे उनके सामने और जो ऑप्शंस है उनको उस ऑप्शन को चुनना पड़ रहा है, और अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रेफरेंस उन बातों को देना पड़ रहा है, जैसे फैमिली हो, घर के बाकी लोगों की अगर हेल्थ वगैरह का कुछ इशू चल रहा है,
तो वो बातें हो या फिर करियर से जुड़ी कुछ बातें हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके बारे में परवाह नहीं करते या फिर आपका ख्याल उनको सताता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके बारे में डीप थिंकिंग ज़रूर कर रहे हैं, मिलने का भी ख्याल है, लेकिन इन्हीं सब उलझनों की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल इनका चल रहा है।